बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, सदक़तुल फित्र ये फ़र्ज है या वाजिब है, और अगर वाजिब है तो किन लोगों पे वाजिब है, और इसका निसाब क्या है? क्या ज़कात की तरह इसका भी निसाब ज़कात जैसा ही होता है, और क्या ज़कात के निसाब की तरह इसके निसाब पर भी साल गुजरना ज़रूरी है या नहीं? शरीयत क्या कहती है? और माल तिजारत अगर किसी के पास ना हो तो क्या वो भी निसाब में दाखिल होगा? या सोना और चांदी ना हो, क्या और किसी अशिया की बुनियाद पे निसाब बनाया जा सकता है या नहीं? क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको मसाइल रोज़ा सफ़ा नंबर 206, 207, इसी तरीके से फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 326, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 99, इसी तरीके से बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 34 खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सदक़तुल फित्र जो है ये वाजिब है, फर्ज नहीं है। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये वाजिब है, फर्ज नहीं है, और इसके लिए 3 शर्तें हैं। नंबर एक आजाद होना, वो किसी का गुलाम ना हो। किसी का गुलाम है तो उस पे सदक़तुल फित्र वाजिब नहीं है। नंबर 2 मुसलमान होना। नंबर 2 क्या है? मुसलमान होना। और नंबर 3 वो साहिब निसाब होना। अब साहिब निसाब में यहां थोड़ी सी तफसील है, उसको ध्यान से सुनना है। साहिब निसाब होने में थोड़ी सी तफसील है, उसको जरा ध्यान से सुनना। ज़कात का साहिब निसाब अलग है और सदक़तुल फित्र का साहिब निसाब अलग है। साहिब निसाब तो वही कहलाया जाएगा कि 52 तोला चांदी के बकदर या तो पैसा हो, या 52 तोला चांदी हो, या फिर जो है 7.5 तोला सोना हो, या उसके बकदर अशिया हो, सामान हो। निसाब तो यही है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। नंबर 1 तो यह फर्क है कि इंसान कर्जबंद है और उसके पास इतना ही माल मौजूद है जितना उसके ऊपर कर्ज है, तो अब ये साहिब निसाब नहीं कहलाया जाएगा, इसके ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब नहीं है। एक शख्स ऐसा है जो साहिब है, जिसके ऊपर कर्ज है लेकिन उसके पास माल भी है, तो कर्ज को उसमें से माल में से माइनस करके अगर सदक़तुल फित्र का निसाब ज़कात के बराबर बच जाता है, यानी कि वो माल जो बचता है वो निसाब तक पहुंच जाता है, 52 तोला चांदी के बकदर पैसा बच जाता है जिससे कि 52 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो भी ये साहिब निसाब कहलाया जाएगा। अब इस पे जो है सदक़तुल फित्र वाजिब होगा। लेकिन अगर इतना ही माल है जितना के कर्ज है, तो अब ये साहिब निसाब नहीं है। ये मसला अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं कि इसमें बालिग होना शर्त है या नहीं। तो देखिए, बालिग होना शर्त नहीं है, साहिब निसाब होना शर्त है। अगर कोई नाबालिग है तो उसका भी सदक़तुल फित्र अदा करना उसके वालिदैन पे वाजिब है, अगर वो साहिब निसाब है। और अगर साहिब निसाब नहीं है तो वाजिब नहीं है। और अगर वालिदैन सदक़तुल फित्र नाबालिगी की हालत में बच्चे का अदा नहीं करते और वो साहिब निसाब है, और जवान होने के बाद जब बालिग हो जाता है तो उसके जिम्मे वाजिब है कि ये अपने बचपन का वो सदक़तुल फित्र अदा करे। इसी तरीके से कोई मजनून यानी कि मरीज है, दिमाग का पागल है, उसके और वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर भी सदक़तुल फित्र अदा करना वाजिब है। अगर उसका सदक़तुल फित्र वाजिब नहीं किया घर वालों ने, तो जब वो ठीक हो जाएगा उसके ऊपर सदक़तुल फित्र को, ये जो इसका पागलपन में वाजिब था, इसको अदा करना वाजिब होगा। ये तो हो गई ये बातें। अब कहां पर जो है सदक़तुल फित्र का निसाब बनेगा, ये सुन लीजिए। नंबर 1, ये मैं बता चुका हूं कि अगर कर्जदार है तो और उस पे कर्ज उतना ही माल है और उतना ही कर्ज है, तो ये साहिब निसाब नहीं कहलाया जाएगा। अब सुन लीजिए, अगर किसी के पास घर है और घर इतना बड़ा है कि उसमें से कुछ हिस्सा तो इस्तेमाल होता है, रोज आना इस्तेमाल होता है, और कुछ हिस्सा इस्तेमाल में ही नहीं आता, और उसकी कीमत 1000 रुपया या 500 रुपया बन जाती है,
تو یہ جو ہے صاحب نصاب کہلایا جائے گا. شرط یہ ہے کہ یہ 1500 کا قرض بند نہ ہو، یعنی کہ جتنا اس کا مکان الگ سے پڑا ہوا ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اگر وہ الگ سے پڑا ہوا ہے اور اس پہ قرض بھی نہیں ہے تو یہ صاحب نصاب کہلایا جائے گا. اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. اگر آپ کے پاس پہننے کے کپڑے کے علاوہ بغیر سلے ہوئے وہ کپڑے رکھے ہیں جو کہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، آپ کے گھر میں وہ برتن رکھے ہوئے جو کہ آپ کے ڈیلی استعمال میں نہیں آتے، جیسے کہ ڈنر سیٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں شامل نہیں ہوتے کہ ڈیلی یوز ہو رہے ہیں، کپڑے اور ڈنر سیٹ وغیرہ، برتن وغیرہ اور کچھ زیورات جو کہ 52 تولہ چاندی نہیں بنتا یا 7.5 تولہ سونا نہیں بنتا، لیکن ان سب کو، کپڑے کو، زیورات کو، برتن کو، سونے کو، چاندی کو، ان سب کو ملا کے اگر 52 تولہ چاندی کے بقدر قیمت بن جاتی ہے اور آپ جو ہے یہ قیمت آپ قرض بند نہیں ہے اور یہ قیمت آپ کو ڈیلی کے خرچ کے علاوہ آپ کا جو ماہانہ خرچ ہے اس سے علیحدہ نکل کے آتی ہے، تو اب آپ صاحب نصاب ہے، اب آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا. خوب اچھے سے سمجھ لیجئے. اس ویڈیو کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بار بار اسکپ کر کے دیکھ لیجئے گا. صدقۃ الفطر ہر اس شخص پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. 52 تولہ چاندی کی کوئی بھی چیز اس کے پاس روزانہ کی ضرورت سے الگ موجود ہے، مثلا گاڑی ہے تو اس کا بھی آپ خوب اچھے سے تخمینہ نکال لیجئے کہ 52 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے یا نہیں. ساری چیزوں کا آپ جو ہے ایک اسٹیمیٹ جوڑے اور اس اسٹیمیٹ کو جوڑ کے آپ جو ہے خود نصاب نکال لیجئے کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت سے 52 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے یا نہیں ان تمام چیزوں کی جو کہ آپ کی ڈیلی کی ضرورت سے علیحدہ ہے. تو اگر ان کی قیمت بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے اور آپ پہ صدقۃ الفطر واجب ہے. سال گزرنا شرط نہیں ہے، یاد رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ صدقۃ الفطر رمضان میں واجب ہوتا ہے، ادا نہیں کریں گے تو عید کے بعد بھی ادا کرنا پڑے گا. اس کے اوپر میں انشاءاللہ مدلل ویڈیو شوٹ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.